दो हमारी रिचेस्ट फैमिलीज हैं, दोनों का नाम ए से चालू होता है, आपका भी ए से चालू होता है, बहुत बढ़िया है। आप क्या पता तीसरे में आ जाओ, आप भी इस जंग में शामिल हो जाओ। तो सबसे पहली चीज है, दोनों की मैं काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज सेम है बिकॉज नंबर 1 2 पे पहुंचना बड़ी बात है। 1 2 इस देश में पहुंचना 140 करोड़ के ऊपर की आबादी में आसान नहीं होता। कुछ भी किया मतलब बढ़िया करा हुआ है। देखिए, इनके स्टाइल ऑफ ऑपरेशन अलग होंगे, लेकिन कंसेप्ट इनका सेम चलता है। कैसा? पहला चीज, अगर हम इन दोनों में कॉमनैलिटी निकालने की कोशिश करें, ये लोग उन एरियाज में घुसे हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था हमारे पूरे देश का चलता है। मतलब यहां पर लोग बड़े खुश होते हैं कि किस दिन ये गिरेगा या वो गिरेगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे अगर पूरी तरीके से गिरा तो अर्थव्यवस्था भी हिलेगी। एक जन पेट्रोकेमिकल ही केवल नहीं चला रहे, वो आज हमारा डेटा चला रहे हैं। अगर आप जाके देखेंगे तो उनने इतने ज्यादा ब्रांड से, मैंने शायद आपकी एक बार वीडियो देखी थी, आपने एक बार डिकोड किया था कि हर चीज में घुसे पड़े हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो आप जो टीवी पे देख रहे हो उसमें है, आप जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जा रहे हो वो भी उनका है, A to Z सारे आपका ही था ना वो शायद वीडियो, करेक्ट? तो एक तो पूरे हर तरीके से घुसे हुए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप देखोगे हमारे दूसरे भाई साहब की बात करो तो अर्थव्यवस्था में और क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो उसमें वो एयरपोर्ट्स लगता है, कैपिटल इंटेंसिव चीजें जो लगेंगी, ग्रीन पावर। तो ये तो पहली चीज अगर आप देखोगे, अर्थव्यवस्था जिसपे ये कोशिश कर रहे हैं कि हम देखो, बड़े इंसान की एक खासियत होती है, वो किसी पे निर्भर नहीं होना चाहता, लेकिन पूरी दुनिया को अपने आप पे निर्भर कराना चाहता है। विदेश में भी आप देखोगे जो बिलियनर है वो कौन है? हम आज एप्पल पे निर्भर हो चुके हैं, हम माइक्रोसॉफ्ट पे निर्भर हो चुके हैं, हम इंटरनेट, फेसबुक, मेटा, एनवीडिया पे निर्भर हो चुके, तभी वो कितने तरह ताबड़तोड़ भाग रहा है। तो ये पहली चीज है, इन्होंने उन सेक्टर्स को देखा जो अर्थव्यवस्था चलाए और लोगों को निर्भर करते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप ये चीज नोटिस करोगे, इन लोगों ने एक बहुत स्मार्ट तरीका देखा है कि कभी भी कोई भी बड़ा बिजनेसमैन सारी चीजें खुद नहीं संभाल सकता है। इनके राइट हैंड हमेशा स्ट्रांग है। एक हमारे देश के जो सबसे रिचेस्ट इंसान है, उनके राइट हैंड इतने सगे हैं उनके कि उनको 1600 करोड़ का घर उन्होंने गिफ्ट करके रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप कितनी घनिष्ठ मित्रता होगी कि 1600 करोड़ के गिफ्ट हो रहे हैं। आप में से कितनों के दोस्त होंगे जो आपको 1600 रुपए आपके उधार तक नहीं लौटाए होंगे, बट ये 1600 करोड़ के हम बात करें, गिफ्ट करा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी चीज। तो यहां पर दोनों के जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, ये काफी स्ट्रांग है। एक और चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो भी काम करते हैं स्केल पे करते हैं, छोटा मोटा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा नहीं करे, बनेंगे तो ये प्लांट बनाएंगे तो सबसे बड़ा प्लांट, बिल्कुल ये चीज करेंगे सबसे बड़ी, ये करेंगे पूरे इंडिया लेवल पे, तो छोटा मोटा नहीं करते। इसका एक सिंपल सा रीजन है राहुल भाई, कि अगर आपको मिलियनर बनना है तो मिलियन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बिलियनर बनना है, बिलियन लोगों का कर लो, और ये दोनों ये बहुत प्यारे तरीके से कर रहे हैं। तो ये तीन तो इनके मेजर क्रक्स हैं। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कंसेप्ट चाइना वाले यूज करते थे। चाइना वाले क्या करते हैं, आज मान लो एआई की सब बात कर रहे हैं, चाइना वाले 15 साल पहले से उस पर काम करने लग गए होंगे। चाइना की गवर्नमेंट उनको बड़ी हेल्प करती है। चाइना की गवर्नमेंट बोलती है पैसा दिया, बिना ब्याज का दिया, सब दिया, पर तुम्हारा प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 15 साल आगे का। हम लोग आज ईवी कर रहे हैं ना, ये चाइनीज वाले कोबाल्ट के इतने सारे कारखाने ऑलरेडी पहले से हड़प के बैठे हैं 70%। और आप सबको पता, वो बैटरी बनाने के अंदर का एक सबसे मेजर इंग्रेडिएंट यही है। अफ्रीका के माइन, सारी चीजें इन्हें लेके रखे। एलन मस्क का बयान आया था कि अगर हमने चाइनीज ईवी कंपनीज पे जल्दी एक्शन नहीं लिया, ये बाकी सारी ईवीज कंपनी को खा जाएंगे। एग्जैक्टली। आप खुद देखो, अभी वो कौन सा अभी ये जो एक देश था जिसकी हालत टाइट हो रही है, वहां पर भी कर्जा पहले चाइना नहीं दिया और पूरा का पूरा हड़पने पे भी लगा हुआ है वो एक तरीके से। तो ये चाइनीज वाले बड़े इस चीज पे स्मार्ट रहते हैं। तो ये चाइना वाले क्या करते हैं, हमेशा आगे का देखते कि अगले 15 साल में अभी क्या हो रहा है उसकी तो बात ही नहीं करनी, उनका काम अगले 15 साल का है कि हम हमेशा आगे रहें। और ये दोनों उद्योगपति भी यही कर रहे हैं। ये देखो 2030 के प्लान है, 40 के प्लान है कि हम ग्रीन एनर्जी, ये वो सारी चीजें जो अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में ये लोग प्रोजेक्ट डाल चुके हैं, प्लांट बन चुके हैं, काम चालू हो चुका है, ये सारी इस पे। तो ये 3-4 चीजें हैं जो इन दोनों को एकदम अलग बनाती हैं। विजनरी जो थिंकिंग होती है, ऐसा ही कोई बंदा नंबर 1 और नंबर 2 पे नहीं पहुंचता है। मेहनत मजदूरी तो लगती है, बट स्मार्ट वर्क। याद रखिए, मेहनत मजदूरी 200 रुपए दिहाड़ी पे 15 घंटे काम करके वो भी कर रहा है, और ये लोग भी कर रहे हैं सेम। बस इट्स जस्ट लाइक स्मार्ट वर्क विद गुड नेटवर्क एज वेल एज विद योर ओन फ्रेंड्स। आप जब ये सारी चीजें सब मिक्स कर लेते हो विजनरी थिंकिंग के साथ, देन यू बिकम अ बिलियनर।